नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। हम लोग दोस्तों जैसा कि आपको पता है इतिहास की क्लासेस कर रहे हैं यूपी SSSC पेट की परीक्षाओं में जो आएंगे। आपको पता है इसमें हम लोग 1932 तक की पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि कल हमने 1932 पूना पैक्ट तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आज बात करेंगे 1935 की। 1935 का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपने ये नाम सुना होगा तो आपको पता होगा ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा भारत का संविधान है उसकी ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं, यानी कि भारत शासन या भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगर संविधान को पूछेंगे ना किससे सबसे ज़्यादा बना हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी अधिनियम से चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या हुआ है। इसमें देखिए एक तो आपका द्वैध, आपको पता होगा डायरकी, जो द्वैध शासन था वो आपका प्रांत से समाप्त करके केंद्र में ला दिया गया। द्वैध शासन को प्रांत से समाप्त कर दिया गया और कहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया? डायरकी आपकी सेंटर पे, यानी कि केंद्र में शुरू कर दी गई। डायरकी केंद्र में शुरू कर दिया गया द्वैध शासन। और क्या हुआ दोस्तों? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और क्या हुआ 1935 से? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को पूछा जाए अगर आपसे कि बर्मा को भारत से अलग किस चीज के तहत किया गया, तो आप बताएंगे 1935 अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, उसके बाद बताइए दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद आपका हुआ था, जो सूचियां आप पढ़ते हैं ना इस समय, लिस्ट पढ़ते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और कॉन्करेंट सूची, समवर्ती सूची, वो भी इस समय शुरू की गई। 3 सूचियों को शामिल किया गया। कौन कौन सी को? राज्य सूची, संघ सूची और आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, और आपकी समवर्ती सूची। ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही पूरा संविधान आपका जो इस समय नया संविधान जो आप पढ़ते हैं ना उसमें भी बहुत चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई थी। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछी जाती है। द्वैध शासन को प्रांत से समाप्त करके केंद्र में शुरू किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 3 सूचियों राज्य, संघ और समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया। ठीक है, और इसको 1935 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, क्योंकि कथन वाले प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं इसलिए मैं बता देती हूँ जो कथन इंपॉर्टेंट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला था अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित। ठीक है, अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी, इसको बोला था। किसको बोला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला था। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्या स्टेटमेंट था इनका? अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए बोला था। अगर आपसे स्टेटमेंट आए कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए, तो आप बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। किंतु इंजन रहित गाड़ी किसने कही? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को। आगे देख लेते हैं 1935 के बाद किस पे आएंगे हम लोग? 1937 पे। समझ में आ गया होगा इतना? आगे बढ़ लेते हैं। 1937 में क्या हुआ दोस्तों? 1935 के बाद 1937 में आएंगे। 1937 में दोस्तों आपके चुनाव हुए थे। 1937 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। अब इसमें देखेंगे कि चुनाव हुआ तो पता है 2 ही पार्टी थी इंडिया में। एक कौन सी थी आपकी? और भी थी छोटी छोटी, दो मेन थी। कौन थी? एक मुस्लिम लीग और एक आपकी कौन सी थी? कांग्रेस आपकी पार्टी। तो दोनों ने पार्ट लिया। देखिए क्या होता है, 5 क्षेत्रों में, 5 राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त की। कौन कौन से 5 राज्य थे? मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। देख लीजिए 5 हो गए ना। ठीक है, इन जगहों पे तो क्या हुआ? कांग्रेस ने बहुमत मिली। कांग्रेस को यहाँ पे अपनी सरकार तो बनानी ही तय थी एकदम। कांग्रेस को क्या हुआ? बहुमत मिली।
उसके बाद देखिए क्या हुआ, थोड़े दिन बाद कांग्रेस ने बंबई में भी सरकार बना ली। थोड़े दिन बाद कांग्रेस ने बंबई में भी सरकार बना ली। फिर थोड़े और दिन बाद असम में भी सरकार बना ली। सरकार कैसे, जैसे कि आजकल आपको पता है कि सरकार जब नहीं बनती बाद में क्या करते हैं, वहां छोटी छोटी जो पार्टियां होती हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं। सेम ऐसा ही इन लोगों में भी हुआ। 5 जगह पे तो एकदम मेजोरिटी से आई थी, बाद में बंबई में, फिर असम में और फिर पश्चिमोत्तर प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे बोलते हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत, वहां भी उसके बाद सरकार बन गई। यानी कि आप देखेंगे 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई 1937 के इलेक्शन में। ठीक, 5 थे पहले, 3 और हो गए। मुस्लिम लीग ने दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पंजाब और बंगाल में अपनी सरकार बनाई। अब अकेले नहीं बनाई थी, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इन्होंने कृषक समाज पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ बनाई सरकार। कहाँ पे, पंजाब और बंगाल में बनाई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है कि 1937 प्रांतीय चुनाव हुए तो कितने में बनाई, अगर पूछी जाए कंप्लीट कितने में बनाई तो आप बताएंगे 11 में से 8। मेजॉरिटी के साथ पूछेंगे तो आप बताएंगे 5 में पहले बनाई थी, बाद में 3 में और बना ली गई थी। ठीक है, मेजॉरिटी, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी 5 में मिली थी। मुस्लिम लीग ने कहाँ कहाँ बनाई, पंजाब और बंगाल राज्य में अपनी सरकार बनाई। और इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद क्या हुई, 1939 तक 28 माह तक कांग्रेस अपना सरकार चलाती रही, लेकिन 1939 में सबने त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को शामिल कर दिया। इसी वजह से सब लोग बहुत नाराज हो गए कि भारतीयों को क्यों जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जा रहा है। अपने इसी आक्रोश को, रोष को दिखाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, 28 माह के बाद त्यागपत्र दे दिया। तो ये प्रश्न आता है आपसे, परीक्षा में पूछा आता है कि जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो कितने महीने तक काम करी थी, तो आप बताएंगे 28 माह तक। ठीक है, इसके बाद ही दिन था, डेट थी आपके 22 दिसंबर 1939। इस दिन को क्या मनाया, इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर, जब इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया ना कांग्रेस ने, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, समझ में आ गया होगा 1939 में क्या हुआ, यही इंपॉर्टेंट है 1939 का आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके 1939 में और जो चीजें बताती हूँ, लेकिन पहले इतना समझ में आ गया होगा इतना आपको। 1939 में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। आगे देख लीजिए 1939 में और क्या हुआ है। 1939 में दोस्तों एक जिसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट के रूप में, पूछते हैं त्रिपुरी संकट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरी संकट क्या है। देखिए दोस्तों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, इसमें कौन थे, कांग्रेस का अधिवेशन होगा, बताइए। अब तक तो चली गया कि हर साल होते थे, जो इंपॉर्टेंट मैं बताते चल रही हूं। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इस समय सुभाष चंद्र बोस, ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके 1939 में क्या हुआ, फिर 1939 में आपका त्रिपुरी जो कि आपका कहाँ है, जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ है, एक प्रश्न आ चुका है 1-2 बार परीक्षाओं में। त्रिपुरी कहाँ पर है, त्रिपुरी आपका जबलपुर में है। जबलपुर में फिर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से कौन जीत गया, यहाँ पर फिर अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे और गांधी जी के अनुयायी सपोर्ट कर रहे थे किसका, पट्टभी सीतारमैया का, पट्टभी सीतारमैया का, इनका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी और उनके सपोर्टर इनका सपोर्ट कर रहे थे, पट्टभी सीतारमैया का। लेकिन जीत कौन गया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो फिर से वही खलबली मची। बाद में क्या हुआ, दोनों लोगों को नहीं बनाया गया और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या हुआ 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है त्रिपुरी संकट में क्या हुआ, या त्रिपुरी संकट के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो आप बताएंगे त्रिपुरी संकट के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र जी बोस जो है वो जीत गए थे, लेकिन गांधी जी और सब लोग चाहते थे पट्टभी सीतारमैया बने, जो कि बाद में दोनों लोगों को हटा के राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया कि कोई भी नहीं होगा तो लड़ाई ही नहीं होगी। ठीक, उसके बाद जब इनको यहाँ से हट गए यहाँ से, तो इन्होंने 1939 में एक अलग पार्टी बनाई, उसका नाम क्या रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक।
ये पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का समय आपको पता होना चाहिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई। ठीक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई। चलिए फिर आगे देख लेते हैं 1940 में क्या हुआ। आगे चलें, फॉरवर्ड ब्लॉक देख लिया आपने, उसके बाद बनाई। 1940 में क्या हुआ दोस्तों? 1940 में दोस्तों आपका एक लॉर्ड लिथगो थे, उनका एक अगस्त प्रस्ताव आया था। तो ये कई बार सीधे यही पूछा जाता है कि किसका था अगस्त प्रस्ताव, तो आप बताएंगे लॉर्ड लिन लिथगो का था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो इनका था। ठीक है, और क्या हुआ 1940 में दोस्तों? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। कुछ लोगों को लेकर इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 1940 में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम थे दोस्तों विनोबा भावे जी। कौन थे प्रथम सत्याग्रही? विनोबा भावे। ठीक है, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? प्रथम तो आपके हो गए विनोबा भावे, और द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये आपका 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले आप कई बार ये बहुत प्रश्न आया हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम कौन था इंसान जो सत्याग्रही था, तो आप बताएंगे विनोबा भावे, और द्वितीय कौन था? जवाहरलाल नेहरू। दो लोग इंपॉर्टेंट है, बाकी से मतलब नहीं है आपको। 1940 तक हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, 1940 के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। वो कब हुआ था? 1942 में। 1942 में पहले बात कर लेंगे क्रिप्स मिशन की, फिर आएंगे उस पर। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या है दोस्तों? क्रिप्स मिशन बताइए क्या है? क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उन्होंने दिया था। इसमें क्या था दोस्तों? ये था कि जब ये क्या कहते हैं युद्ध वगैरह समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा? भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। युद्ध की, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद घोषणा की गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। दूसरा क्या कहा इन्होंने? कहा कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। किसका गठन होगा? संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। और ये भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई जिस राज्य का मन होगा वो उसको संविधान को मानेगा, और जिसका नहीं मन होगा अपना खुद का संविधान लिख लेगा हमसे परमिशन लेकर। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा क्रिप्स मिशन में, ये कहा गया। और कहा गया संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, और ये भी फ्री कर दिया गया राज्यों को कि आपको जरूरी नहीं आप उस संविधान को मानेगा ही, आपको नहीं मन करेगा अपना खुद का संविधान लिखना होगा तो अंग्रेजों से बात कर लीजिएगा। पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान की मांग को भी नहीं सुना, मतलब इस समय इस मिशन में पाकिस्तान की मांग को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी कि पाकिस्तान मतलब बनेगा कोई राज्य, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या हुआ? क्रिप्स मिशन को एकदम फेल समझा गया। ना ही क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला, और ना ही क्रिप्स मिशन को कांग्रेस का सपोर्ट मिला। दोनों लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। देखिए मैंने आपको एक चीज यहां पे नहीं बताई। 1940 में 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग, क्योंकि मैंने बताई ना यहाँ पे, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, किसका अधिवेशन है ये? लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठी। इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना अध्यक्ष थे इस समय 1940 में लाहौर अधिवेशन में, और इन्होंने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है तो पाकिस्तान की मांग नहीं उठाई गई। इसी वजह से इस क्रिप्स मिशन को ना ही मुस्लिम लीग ने पसंद किया और ना ही कांग्रेसियों ने पसंद किया। और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए क्या कथन कहा है? पोस्ट डेटेड चेक। अगर ये पूछा जाए क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो आप बताएंगे गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी। अब हम लोग और देख लेते 1942 में क्या हुआ था। 1942 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो थी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में देख लेते हैं क्या हुआ था उसमें। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि 1942 में हुआ आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ दोस्तों? क्विट
इंडिया मूवमेंट। देखिए इसमें क्या हुआ, 7 अगस्त 1942 को बंबई के वर्धा में क्या हुआ, बंबई के वर्धा में कौन था इस समय, अध्यक्ष कौन था पहले देख लीजिए। अध्यक्ष थे इस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। और क्या हुआ इस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस में क्या हुआ, पारित हुआ कि भाई ठीक है, कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाएगा। तो 8 अगस्त को इसकी बात की सुझाव परमिशन दे दी गई कि हाँ अब हमारा आंदोलन जो ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। तो शुरू किस दिन से हो गया, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के उस अंडर में स्टार्ट हो गया। ये जरूरी चीज है, आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो जिस दिन इनको मतलब ये स्टार्ट करना था 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और कहाँ गिरफ्तार किया गया था, आगा खां पैलेस में गांधी जी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, आगा खां पैलेस में। और भी बहुत से लोगों को धीमे धीमे गिरफ्तार कर लिया गया, जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सबको लगभग गिरफ्तार कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, उसे बोलते हैं करो या मरो का नारा। ये पूछा जाए अगर आपसे, करो या मरो का नारा किसने दिया है, कम्युनिटी में मैं अक्सर आपसे प्रश्न पूछती रहती हूँ, उसको जरूर दिया करिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और किस समय दिया, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस नारे को दिया था। कई महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब जो छोटे छोटे नेता थे उस समय, उन लोगों ने अपना कार्य स्टार्ट किया। जैसे कि आप एक नाम आता है उषा मेहता, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग दोस्तों गुप्त रेडियो से जुड़े हुए थे। राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग क्या करते थे, गुप्त रेडियो से जुड़े थे और लगातार ये लोग अपने कार्यक्रम का प्रसारण करते थे। गुप्त रेडियो से जुड़े थे ये लोग, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, और ये लोग लगातार प्रसारण करते थे। होता क्या था भाई, जब बड़े बड़े नेता लोग गिरफ्तार हो जाते थे तो जो कॉमन मैन थे उनकी हिम्मत टूट जाती थी। उनको मोटिवेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए क्या होता था, गुप्त रेडियो के माध्यम से ये लोग मोटिवेट करते थे। तो रेडियो में सुनते थे वो लोग, तो उनको हमेशा एक बल बनाया जाता था। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कितना भी टफ हो कोई चीज़ कुछ है, ईजी लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ आपको पढ़ा दूँ, समझ में आ जाए। उससे क्या है, आपको लगेगा अच्छा हाँ बहुत आसान चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। वैसे ही सेम उस समय उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जी काम कर रहे थे, ठीक है। और कोई उस समय हाँ एक समानांतर सरकार भी चल रही थी चित्तू पांडे की, और मैं अच्छा उन सब चीज़ों को बाद में बताऊंगी आपको प्रश्न के माध्यम से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में लुई फिशर, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांधी जी के जीवनीकार भी हैं। और ये पूछा भी जाता है, जैसे कि सविनय अवज्ञा के टाइम पे वेब मिलर थे, वैसे ही लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 1942 तक हमने पढ़ लिया। कल मुझे लग रहा है एक और आखिरी वीडियो बनानी पड़ेगी, 1945-46 आपका फिर भारत को आज़ादी दिला ही दी जाएगी कल, ठीक है। अब हम लोग किस पे आते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हम लोग उनको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है। तो कब 1937 की जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत किसने नहीं मिला, ऑप्शन आपके पास आपको दिख रहे होंगे, आप बताइए किसमें नहीं मिला। बिल्कुल सही, पंजाब में नहीं मिला। उसके बाद देख लीजिए 1937 की जो चुनाव था उसका गठित कार्यकाल कितना था, तो कितना था दोस्तों उसका गठित कार्यकाल, 28 माह। ऑप्शन में दिख रहा होगा 28 माह आप मारेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो मैंने बता दिया आपको, जब 28 माह बाद इन्होंने कांग्रेस ने अपने कार्यकाल से चुनाव त्यागपत्र दिया, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को यानी कि 1939 को 28 माह के बाद मुक्ति दिवस को मनाया गया है। 1939 ऑप्शन में होगा, उसको आप टिक कर देंगे। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब त्यागपत्र दे दिया, कब दिया, त्रिपुरी संकट में, त्रिपुरी के टाइम पे, तो अध्यक्ष कौन बना, तब अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, जब उनको वहां से हट गए, वहां से 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नहीं बने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, तो उन्होंने क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वही पूछा गया है, किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद देख लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रही, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो कौन था ऑप्शन में देखिए कौन है, आप बताएंगे,
विनोबा भावे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा सत्याग्रही फिर कौन था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको बताया 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, फिर 9 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ? तो किसके द्वारा हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है। कांग्रेस रेडियो में किसने बहुत सफलतापूर्वक हाथ दिया? तो आपको बताया मैंने 2 लोगों का नाम, जिसका ऑप्शन में नाम लिख रहा हो, उषा मेहता जी थी और राम मनोहर लोहिया भी थे। ठीक है, इन दोनों लोगों ने रेडियो में, गुप्त रेडियो में बहुत बड़ा हाथ दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।